शक्तिकांत दास जी की लीडरशिप में आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा है। चलिए इस पॉलिसी के हाइलाइट्स और इसके इम्पैक्ट को समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है, कौन एक्सरसाइज करता है और ये क्यों जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित और आप देख रहे हैं मार्केट विजार्ड्स और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कंसेप्ट के बारे में, रेपो रेट। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट मतलब रीपर्चेज रेट। ये वो रेट है जिसमें हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है। सिंपल भाषा में ये एक इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई चार्ज करती है बैंक्स को लोन देने के बदले। अब ये रेपो रेट कौन एक्सरसाइज करता है हमारे देश में? ये रेट आरबीआई डिसाइड करती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, इसमें 6 मेंबर होते हैं जिसमें आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं। ये कमेटी ही डिसाइड करती है कि रेपो रेट को बढ़ाना है या घटाना है या स्टेबल रखना है। अब सवाल ये उठता है कि रेपो रेट क्यों जरूरी है। इसके मेन रीजंस हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। आरबीआई ने अपना रेपो रेट 6.5% पर ही मेंटेन किया है। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। रेपो रेट वही रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। रेपो रेट 2022 से अब तक 250 बेसिस पॉइंट तक बढ़ चुका है। आरबीआई का प्राइमरी टारगेट है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सीपीआई को 4% के आसपास रखना, ±2% के रेंज में। हालांकि सीपीआई इन्फ्लेशन कुछ महीनों से कंट्रोल में है, लेकिन मानसून का सीजन आने वाला है तो एमपीसी कॉशियस अप्रोच रख सकती है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ FY24 के लिए 8.2% आया है, जो एक्सपेक्टेड से बेटर था, लेकिन इस बेटर ग्रोथ की वजह से रेपो रेट कट के चांसेस कम हो गए। आरबीआई की जीडीपी फोरकास्ट FY25 के लिए 7% है, जो क्वार्टरली ब्रेकडाउन में 6.9% से 7.1% के बीच है। लोन बोरोवर्स के लिए भी ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई रेपो रेट का मतलब है बैंक्स को लोन लेने का जो खर्चा है वो ज्यादा है और ये डायरेक्टली आपके ईएमआई पर इम्पैक्ट करता है। तो कोई भी रेट कट लोन बोरोवर्स के लिए एक रिलीफ लेकर आता है। आरबीआई ने इस पॉलिसी में कुछ नए इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की ट्रेडिंग के लिए आईएफएससी में स्कीम आने वाली है और आरबीआई डायरेक्ट रिटेल स्कीम को एक्सेस करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च होने वाला है। साथ ही यूपीआई को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और कैश डिपॉजिट की फैसिलिटीज के लिए भी एक्सेसिबल बनाया जाएगा। इन्फ्लेशन की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन और ग्लोबल फूड प्राइसेस को मॉनिटर करने की जरूरत है। हालांकि मॉनसून अच्छा होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सीपीआई इन्फ्लेशन FY25 के लिए 4.5% प्रोजेक्ट की गई है। आरबीआई के इस डिसीजन के पीछे कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हैं। आइए इन की रीजंस को समझते हैं। सबसे पहले है इन्फ्लेशन कंट्रोल। आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और इन्फ्लेशन को 4% ±2% के टारगेट रेंज में रखना। हालांकि हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन मॉडरेट हो गया है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक कंसर्न है ड्यू टू सीजनल और सप्लाई साइड फैक्टर्स। दूसरा रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई ने FY25 के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% प्रोजेक्ट किया है, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करता है। रेपो रेट को इसी लेवल पर मेंटेन करना इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, बिना इकोनॉमी को ओवरहीट किए। तीसरा रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, स्पेशली जियोपॉलिटिकल टेंशन और कमोडिटीज का फ्लक्चुएशन, इसने आरबीआई को कॉशियस बना रखा है। ये डिसीजन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है इन एक्सटर्नल शॉक्स के फेज में। चौथा रीजन है मानसून और एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट। मॉनसून सीजन इंडिया के एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए क्रूशियल है। आरबीआई कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन पोटेंशियल डिसरप्शंस को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, जो फूड प्राइसेस और इन्फ्लेशन को क्लोजली अफेक्ट कर सकते हैं। पांचवा रीजन है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। रेपो रेट्स को अनचेंज रखने से पास्ट रेट हाइक्स के फुल ट्रांसमिशन इकोनॉमी में रियलाइज होने मिलता है। मतलब प्रीवियस रेट इंक्रीजेस के जो इफेक्ट हैं वो अभी भी अनफोल्ड हो रहे हैं और रेट मेंटेन करना इस इम्पैक्ट को सॉलिडिफाई करना है बिना एडिशनल वॉलेटिलिटी क्रिएट किए हुए। और आखिरी रीजन है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आरबीआई का एम है लिक्विडिटी कंडीशंस को बैंकिंग में इफेक्टिवली मैनेज करना। रेपो रेट मेंटेन करने से सेंट्रल बैंक एक बैलेंस्ड अप्रोच इंश्योर करता है लिक्विडिटी के लिए, जो लेंडिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। रेपो रेट जो आरबीआई सेट करती है उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आम आदमी पर तो पड़ता ही है। आइए कुछ सिनेरियोज के जरिए इसको समझते हैं।
सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है हमारे घर के सपने पर। मानिए कि मिस्टर शर्मा एक नया घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और उन्हें बैंक से होम लोन चाहिए। अगर रेपो रेट हाई है तो बैंक्स भी हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जिससे मिस्टर शर्मा की EMI बढ़ जाएगी। मतलब कि घर खरीदना महंगा पड़ेगा और मंथली बजट थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कार लोन की। अगर रेपो रेट हाई है तो कार लोन्स भी महंगी हो जाएंगी। मान लीजिए कि मिसेस वर्मा अपनी पहली कार लेना चाहती हैं। अब हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि उन्हें ज्यादा EMI देनी पड़ेगी, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्ट करेगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर राकेश एक स्मॉल बिजनेस ओनर है। अब उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन चाहिए। अगर रेपो रेट हाई है तो बिजनेस लोन्स भी महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक्सपेंशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर पड़ेगा। अल्टीमेटली वो गुड्स आपको सेल होंगे तो प्रेशर आप पर पड़ेगा। हाई रेपो रेट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं तो हाई रेपो रेट का मतलब है बेटर इंटरेस्ट रेट्स ऑन योर सेविंग्स और FDs, मतलब आपकी सेविंग्स पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। रेपो रेट का एक और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन कंट्रोल। हाई रेपो रेट से बोरोविंग्स कॉस्टली हो जाती है, जिससे स्पेंडिंग कम होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। इसका मतलब है कि आपके डेली यूज के गुड्स के प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ की इम्पैक्ट्स जो रेपो रेट का आम जनता पर पड़ता है। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, सेविंग और इन्फ्लेशन कंट्रोल, सब कुछ रेपो रेट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों ये थी RBI मॉनेटरी पॉलिसी जून 2024 के की हाइलाइट्स और रेपो रेट्स के डिसीजन के पीछे के की रीजंस। क्या लगता है ये पॉलिसी मार्केट और इकोनॉमिक पर क्या इम्पैक्ट डालेगी और कैसे अफेक्ट करती है आपकी डेली लाइफ को? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी ट्रेडिंग।